वंस अगेन स्टॉक आज फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक का नाम है सिंजीन, 872 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 866 का। टारगेट 890 टू 900 जोन्स, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, आज कल तक होना चाहिए सिंजीन। ये हो गई गावस्कर की पिक। मानस, आपने क्या पिक किया? देखिए आरईसी पीएफसी ये दोनों काउंटर आई थिंक यहाँ पर ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है, तो शायद पीएफसी में आपको एक अच्छे खासा मूव देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे पीएफसी में खरीदारी करनी है। 544 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है पीएफसी में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 565 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पीएफसी। शिवांगी जी, आपकी कॉल आज की। जी बिल्कुल, आज के लिए मैंने चुना है इंडिया मार्ट। यहाँ पे हम स्टॉक में देख रहे हैं कि एक 3 दिनों के सॉफ्टनेस के बाद नेगेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छी तरह से 2940 के आसपास सपोर्ट लिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी था प्रीवियसली। तो यहाँ पे मेरी नज़र है कि यहाँ पे ये जो तेज़ी है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी है इन लेवल्स पे। तो 3150 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें यहाँ पे, और 2980 के एक स्टॉप के साथ। ओके, तो यहाँ पे हो गई इंडिया मार्ट कॉल 3034 पे। आशीष बैठी जी, आपकी कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, बीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है बीएल में, और एक क्लियरली हम देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज चल रहा है, और अब इसका एक मोमेंटम यहाँ से ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है चार्ट्स पे। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 295 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 310 के पहले टारगेट और 315 के सेकंड टारगेट के लिए बीएल में खरीदारी की सलाह है। ओके, बीएल में खरीदारी की सलाह इस समय। ये होगी आशीष बहेती जी की पिक। राजेश सतपुरे जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज, देखिए मेरी नजर है आईटीसी पे। मुझे लगता है आज यहाँ पे एक इनफैक्ट कल एक ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज हुआ। तो ये जो लेवल है 510, आई थिंक इसके लिए एक ऑलमाइटी लेवल है। तो हम 510 के नीचे 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यानी 508 का स्टॉप लॉस लगा के आईटीसी बाय करेंगे। मुझे लगता है आज ये ब्रेकआउट स्विंग मिलेगा, कम से कम 520 525 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो बड़ा मूव मुझे लगता है आईटीसी में ड्यू है 510 के ऊपर। आईटीसी, ये हो गई राजेश सातपुते की पिक। अब राजेश पालवी जी के पास चलते हैं। राजेश पालवी जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, श्रीराम फाइनेंस पे नज़र है। स्टॉक में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा है पिछले दिनों में। श्रीराम फाइनेंस पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है, और हमें लगता है यहाँ पे अपसाइड के टारगेट 3300 3310 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3240 के आसपास। ओके, कविता जी भी इस पैनल में हैं। कविता जी, आपकी कॉल। ओके, तो गुड मॉर्निंग, आई एम हियर। आरईसी लिमिटेड पर होगा 627 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 636 640 आरईसी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 620। ओके, मीनवाइल एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए डिक्सन टेक का, क्योंकि केन्स में मूव आया, लेकिन ऑब्वियसली एफएनओ वाला स्टॉक डिक्सन टेक है, और यहाँ पर भी एक अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई दे रहा है। गौरांग जी, डिक्सन टेक कोई व्यू है क्या स्टॉक पर एक इतनी बड़ी रैली के बाद? इतनी बड़ी रैली के बाद मेरे ख्याल से कुछ समय पहले हमने कवरेज निकाली थी, मेरी अगर याददाश्त सही है तो अनुज भाई, लेकिन लक्ष्यांक आने के बाद अभी कोई कवरेज नहीं है। और वॉल्यूम्स को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता है, क्योंकि वॉल्यूम्स थोड़े बहुत निचले स्तर पर है। अगर आप कारोबारी हैं तो ये बात का ध्यान रखें। लेकिन जहां तक कंपनी का सवाल है, पहले तो पीएलआई जो स्कीम सरकार ने निकली है उसका सीधा साधा फायदा इनको मिलता है। दूसरी तरफ इनकी तुलना करने के लिए या फिर प्रतिस्पर्धा में जहां तक मेरी जानकारी या मेरा जो ज्ञान है, तुलना करने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव है नहीं ऐसी कंपनी जिसके साथ हम तुलना कर सके। और जिस प्रकार से कारोबार की टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है, मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक रुझान आमदनी पर आना चाहिए। खैर, ये
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।